नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल देश के अहमदाबाद में हुई एक ऐसी त्रासदी जिसने केवल भारत देश ही नहीं बल्कि समूची दुनिया को स्तब्ध कर दिया। एक ऐसी दुर्घटना जिसमें लगभग 294 लोग असमय काल के गाल में समा गए। और उसी को देखते हुए आज मथुरा के वात्सल्य ग्राम ऋतंबरा जी के इस धाम में एक शोक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें ऋतंबरा जी के साथ साथ मथुरा वृंदावन क्षेत्र के तमाम जो क्षेत्रवासी हैं, तमाम जो अलग अलग संगठन हैं, उन लोगों ने भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आइए जानते हैं लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शोक संवेदना को लेकर के, इस त्रासदी को लेकर के। में श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। कल जो अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई है जिसमें सैकड़ों लोगों को दिवंगत हो गए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवारों को जो है इस दुख को सहने की सामर्थ्य मिले। और उनको ये हम एहसास कराना चाहते हैं कि हम सारे भारतवासी उनके दुख के साथ दुखी हैं, चित्त व्याकुल है, व्यथित है। बहुत हृदय विदारक दुर्घटना हुई है जिसने सबकी आत्मा को कंपा दिया, सबकी चेतना में प्रकंपन पैदा कर दिया है। ये जो हक समात हुआ है भयंकर था, भयानक था। जो उस विमान में विराजमान थे वो तो गए ही गए। वो विमान क्रैश होकर जहाँ गिरा है, टूटा है, वो नौनिहाल बच्चे जो उस मेडिकल कॉलेज के अंदर थे भोजन करते समय, कितने बुरे समय है ये पूरे भारत के लिए। हम सब उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आज यहाँ वात्सल्य ग्राम में एकत्रित हुए हैं। देखिए, संवेदना तो संवेदना होती है, बहुत सारी चीज़ें के हमारे हाथ में होता नहीं। अब जो हो गया उसको तो उन्हें तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो उनके परिवार हैं उनके साथ खड़े होकर, उनको सहारा बनकर, उनका आश्रय बन के, पूरा भारत उनके साथ है, तो इसको अभिव्यक्त करना होता है। दुख तो हृदय में सबके होता है, उसे अभिव्यक्ति करना जरूरी होता है। इसलिए आज इस श्रद्धांजलि सभा में सबको हृदय में ये भाव है कि हम उन सब परिवारों के साथ हैं जिनके अपने इस तरह अकस्मात चले गए हैं। सरकारों से क्या कहा जा सकता है? अब आप देखो, हमारे गुजरात की सरकार है, केंद्र की सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो तो इतने संवेदनशील हैं इन सारे विषयों को लेकर। वो सब सक्रिय हो गए, वो वहाँ पहुँच गए हैं, वो जो घायल हैं उनसे मिल रहे हैं, उनके लिए जो भी किया जाएगा वो सब करेंगे, क्योंकि ये उन लोगों के हाथों में व्यवस्था है जो मनुष्य मात्र के प्रति संवेदनशील हैं। जो होगा अच्छा होगा, जो करेंगे ठीक ही करेंगे, लेकिन जो बुरा हो गया है उसके प्रति तो दुख ही रहेगा हृदय में। इतिहास में अत्यंत हृदय विदारक विमान दुर्घटना, जिसमें 250 के करीब यात्रियों को और परिचालकों को की उस हादसे में दिवंगत हुए हैं, जिसने इस घटना ने संपूर्ण विश्व को झकझोर कर रख दिया है। जनमानस दुखी है, व्यथित है। हृदय विदारक इस घटना के संदर्भ में जो विचार अभी पूज्य दीदी माँ ने प्रकट किए हैं, हमने सामूहिक रूप से ब्रज क्षेत्र और सभी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, व्यापारिक संगठनों की ओर से व्यक्त किए हैं। वो केवल मात्र अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए है। किसी का पिता गया, किसी का भाई गया, किसी की माँ गई, कोई माँ से मिलने जा रहा था, कोई पिता से मिलने जा रहा था, कोई पत्नी की अंत्येष्टि के फूलों को उसकी इच्छा अनुसार उसके गांव में विसर्जित करके लौट रहा था, उसके साथ वो भी चला गया। तो इस प्रकार, और जिसको भगवान ने बचाना था तो एक व्यक्ति बच भी गया और एक ट्रैफिक में फंसकर बच गई। तो ये विचित्र घटना संपूर्ण विश्व को जिससे के जनमानस को जिसने हिला कर रख दिया है, उसके प्रति संपूर्ण ब्रज क्षेत्र की सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, राजनीतिक और शैक्षणिक संस्थाओं की ओर से
यहाँ सबकी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और हृदय से सभी दिवंगत आत्माओं को की शांति और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ब्रज क्षेत्र तो मुक्ति का क्षेत्र है, तो भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे और उनके जो परिवारीजन हैं उनके स्वजन हैं उन सबको इस वज्रपात को धैर्य करने की शक्ति प्रदान करे। और बहुत ही विचित्र घटना है और हृदय विदारक घटना है, लेकिन इस घटना में जैसा केंद्र सरकार ने कहा जांच भी हो रही है, जांच होनी भी चाहिए। अभी समय लगेगा 6 महीने से 1 वर्ष का, लेकिन ये संवेदना है कि हमारे गृह मंत्री तुरंत वहाँ पहुँचे, आज हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे, घायलों से मिले, लेकिन अभी मलबे में बहुत सारे लोग अभी दबे हुए हैं। हमें सबसे पहले आत्माओं की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करें, साथ साथ जो मलबे में दबे हुए हैं, जिनके परिवार वाले बाहर रो रहे हैं, उनके लिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि ठाकुर जी उनको सकुशल जीवित बाहर सुरक्षित निकालें। साथ ही निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ, कल से हम लोग सुन रहे हैं एविएशन एक्सपर्ट्स जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि दोनों इंजन एक साथ फेल होना ये लगभग असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा हो गया तो इसलिए जांच भी होनी चाहिए। गुजरात में ही ऐसी घटना क्यों हुई, उसमें एक विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सीएम उसमें विराजमान थे, उस सवार थे, उसी विमान में ऐसी घटना क्यों हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वास्तविकता ये ऐसी त्रासदी है कि जिसका कहने में भी तकलीफ होती है। लगाई ऐसी त्रासदी हमने अभी ज़िंदगी में नहीं देखी कभी। क्यों कि जब विमान जा रहा है, बॉम्बे से आया है, सारी पोजीशन है, सोच नहीं सकता आदमी। ये ऐसी त्रासदी है, इसमें हम क्या ईश्वर की विधान है। ये मन उद्वेलित है, द्रवित है। संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण विश्व के साथ अपने आप को जोड़ते हुए आज दीदी माँ के पावन सानिध्य में इस शोक सभा में रहने का अवसर मिला। निसंदेह एक ऐसी घटना जिससे हर कोई स्तब्ध है। हम भी अपने आप को उससे जोड़ रहे हैं। आज नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से हमने भी यहाँ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ठाकुर जी से, ठाकुर राधा रमन जी से, बिहारी जी से प्रार्थना की है कि जो इस त्रासदी में काल के गाल में समा गए, उनके परिवार को वज्रपात को सहने की शक्ति प्रदान करें। निसंदेह जो चले गए उनका दुख गम तो जीवन भर साथ रहेगा, लेकिन जो अपने पीछे छोड़ गए उनको उस गम को सहने की शक्ति ठाकुर जी दे। दीदी माँ से प्रार्थना की है कि उनके लिए कोई ऐसे अनुष्ठान, यज्ञ, हवन जो भी हो सकते हों करे जाएं, जिनसे इन हुत आत्माओं के परिजनों को शांति और इन काल के गाल में समाये सभी हमारे साथियों को ठाकुर जी के श्री चरणों में स्थान मिले। निश्चित रूप से काल के चक्र का कभी किसी को पता नहीं होता है। हमारे व्यापारिक संगठनों ने, शिक्षा संगठनों ने एक बहुत भव्य कार्यक्रम का यहाँ आयोजन करने का विचार किया था 14 तारीख को। तो बड़े प्रफुल्लित मन से सब लोग इकट्ठा हो रहे थे। समाज में हमारे वैश्य वर्ग के गणमान्य लोग, शिक्षण संस्थाओं के लोग, सब लोग पूरी ताकत से लगे हुए थे। लेकिन पता नहीं विधना का विधान है, ये घटना घटी और सभी लोगों ने उस कार्यक्रम को पोस्टपोन करने के लिए निर्णय लिया। आज यहाँ सभी लोग जो है पूज्य दीदी माँ के नेतृत्व में यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। जो इतनी बड़ी भयावह, विश्व की, मैं कहूँगा विश्व की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना इसको कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 294 की फिगर तो अभी आ गई है। अभी और भी कुछ लोग इसमें हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये दिल को झकझोरने वाली और पूरा विश्व स्तब्ध है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जागरूक सरकारें हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी तत्काल वहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अमित शाह जी तो तुरंत पहुँच गए थे और जो पीड़ित परिवार हैं उनको यथासंभव जो सहायता हो सकती है वो पहुँचाई जा रही है। लेकिन जो हृदय विदारक घटना है उससे उभरा नहीं जा सकता है। निश्चित रूप से आज पूरा देश बहुत दुखी है, हम सब लोग बहुत दुखी हैं। यहाँ भी सभी लोग बहुत दुखी मन से यहाँ एकत्रित होकर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिवंगत आत्माओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति एवं सद्गति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें और साथ में उनके परिवारीजनों को इस आघात को
सहन करने की, असहनीय आघात को सहन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो त्रासदी को हम सब ने अपनी त्रासदी मानते हुए इस कार्यक्रम को स्थगित किया, लेकिन एक पीड़ा इसमें हमारी है और एक हमारी सोच है, इस पर निश्चित विचार होना चाहिए, क्योंकि ये घटना कोई आम घटना नहीं है। इसके पीछे हमको कहीं ना किसी एक षड्यंत्र की वो आ रही है। इस विषय पर सरकार को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज दीदी माँ के यहाँ एक शोक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें हम लोग उपस्थित हुए थे। मैं श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल मथुरा के मंत्री के रूप में यहाँ आया था। हम लोगों ने यहाँ दीदी माँ के लिए एक बहुत भव्य आयोजन किया था, लेकिन दीदी माँ ने वो सम्मान स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि वो जो दुर्घटना हुई थी उससे वो बहुत दुखी और पीड़ित थी, इसीलिए ये कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से आज हम लोग मौजूद थे मथुरा वृंदावन के बीच वात्सल्य ग्राम में, जहाँ पर पूज्य दीदी मारितम्बा जी के साथ साथ मथुरा वृंदावन के तमाम अलग अलग संगठनों के द्वारा यहाँ पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई थी। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।